दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति ने गलती से ज़्यादा इनकम टैक्स का रिफ़ंड ले लिया है तो उस केस में क्या करना है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और गलती से ज़्यादा रिफ़ंड कैसे आता है ये भी समझेंगे। दोस्तों, रेगुलर अपडेट के लिए सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें, आप इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि टैक्स पेयर को ज़्यादा इनकम टैक्स का रिफ़ंड आ जाता है क्योंकि उसने ओरिजिनल आईटीआर के बेस पे रिफ़ंड मिल गया है, जबकि उसने बाद में रिटर्न रिवाइज़ कर दी थी, लेकिन रिवाइज़ रिटर्न अभी प्रोसेस नहीं हुई है। तो जो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, टैक्स पेयर ने 11 अगस्त को रिटर्न फाइल की थी और दोस्तों इसके बीच में ही उसने रिवाइज रिटर्न भी फाइल कर दी थी, लेकिन 9 दिसंबर को उसकी ओरिजिनल रिटर्न प्रोसेस होगी, जबकि रिवाइज रिटर्न दोस्तों प्रोसेस नहीं हुई थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 8 दिसंबर को टैक्स पेयर ने रिटर्न रिवाइज कर दी थी, लेकिन जो पहले वाली रिटर्न थी वो प्रोसेसिंग में जा चुकी थी, तो 9 दिसंबर को प्रोसेस हो गई थी, जबकि उससे एक दिन पहले ही उसने रिटर्न रिवाइज की थी। तो दोस्तों रिवाइज रिटर्न भी प्रोसेस नहीं हुई है। तो जो उसने ओरिजिनल रिटर्न फाइल की थी दोस्तों, उसमें उसने ज़्यादा रिफ़ंड ले लिया था। अब देखते हैं रहे यहाँ पे 48,031 का रिफ़ंड ले लिया था। दोस्तों ये रिटर्न उसकी प्रोसेस हो गई है, 11 अगस्त को फाइल की थी और 9 दिसंबर को प्रोसेस हुई है और जो रिफ़ंड है वो आ गया है 50,190 रुपये का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रिफ़ंड क्लेम किया गया था उसके ऊपर इंटरेस्ट भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा दिया गया है 2,160 का, और रिफ़ंड टैक्स पेयर के अकाउंट में डाल दिया गया है। दोस्तों उसके बाद टैक्स पेयर ने रिटर्न रिवाइज़ की थी और उसने अपना रिफ़ंड कम कर दिया था, क्योंकि उसने देखा कि उसकी कुछ डिडक्शन जो कि उसने क्लेम की है वो एलिजिबल नहीं है, तो उसने अपनी रिटर्न को करेक्ट कर लिया, जिसकी वजह से कि उसका रिफ़ंड अब कम बना है। तो दोस्तों उसका रिफ़ंड जो ज़्यादा आ गया है, अब उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। तो दोस्तों यहाँ पे 11 अगस्त को रिटर्न फाइल की गई थी, 8 दिसंबर को रिवाइज कर दी थी विद इन टाइम, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सीपीसी सेंटर ने पहले वाली रिटर्न को, ओरिजिनल रिटर्न को प्रोसेस कर दिया और रिफ़ंड दे दिया, जबकि रिवाइज रिटर्न को प्रोसेस नहीं किया गया है अभी तक। तो इस केस में क्या किया जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं रिफ़ंड ओरिजिनल रिटर्न के बेस पर रिसीव हो गया है और एक्चुअल जो रिफ़ंड है उसका कम बन रहा था। तो इस प्रकार जो प्रिंसिपल अमाउंट एक्सेस रिफ़ंड का मिला है 25,790 मिला है, प्लस 2,160 का उसे ब्याज भी मिला है। तो इस कैसे वापस किया जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो दोस्तों यहाँ पे जो मेन इशू आया है वो ये है कि ओरिजिनल रिटर्न पहले प्रोसेस हो गई है, जबकि रिवाइज रिटर्न अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है, क्योंकि टैक्स पेयर की ओरिजिनल रिटर्न सिस्टम ने उठा ली प्रोसेसिंग के लिए, जबकि रिवाइज रिटर्न अभी तक नहीं उठाई गई है। जबकि दोस्तों सिस्टम को रिवाइज रिटर्न को ही प्रोसेस करना चाहिए, क्योंकि अगर आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर देते हैं तो ओरिजिनल रिटर्न वैलिड नहीं मानी जाती है। तो दोस्तों इस केस में जो लास्ट रिटर्न आप फाइल करते हैं वो रिटर्न वैलिड होती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको इंतज़ार करना है, क्योंकि दोस्तों अब जो आपने रिवाइज रिटर्न फाइल की है वो प्रोसेस की जाएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, और उसके बाद आपको ईमेल भेजी जाएगी, इंटीमेशन भेजा जाएगा, जिसमें कि दोस्तों डिमांड भी होगी, क्योंकि टैक्स पेयर ने ज़्यादा रिफ़ंड क्लेम कर लिया है जबकि उसका रिफ़ंड कम बनता था। तो जो एक्स्ट्रा रिफ़ंड उसे दिया गया है उसे रिकवर करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दोबारा से आपका इंटीमेशन भेजेगा और डिमांड नोटिस भेजेगा। तो दोस्तों इस केस में पहला स्टेप ये है कि आपको इंटीमेशन का वेट करना है। जो रिवाइज रिटर्न है उसका इंटीमेशन भेजा जाएगा, उसमें डिमांड नोटिस लगाया होगा, यानी कि जो एक्स्ट्रा रिफ़ंड दिया गया है उसे रिकवर करने के लिए डिमांड की जाएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। और दोस्तों जो आपको एक्स्ट्रा रिफ़ंड दिया गया है उसके ऊपर भी सरकार इंटरेस्ट रिकवर करती है जब से आपको रिफ़ंड दिया गया है, और जब तक आप ये नहीं कर देते हैं उस पीरियड के लिए इंटरेस्ट सरकार चार्ज करती है। तो दोस्तों जो इंटरेस्ट का अमाउंट होता है वो 0.5% होता है पर मंथ। तो यहाँ पे 25,790 रुपये एक्स्ट्रा लिए हैं टैक्स पेयर ने, रिफ़ंड के दिए गए हैं उसे, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा 0.5% के हिसाब से। दोस्तों ये माना जाएगा कि एक्सेस रिफ़ंड जो है वो डिमांड ही है, तो इसी प्रकार से जो इसके ऊपर इंटरेस्ट है वो लगाया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे रिकमेंडेड एक्शन क्या है टैक्स पेयर के लिए। सबसे पहले तो इसे इंटीमेशन का वेट करना है। रिवाइज रिटर्न के लिए उसे दोबारा से इंटीमेशन भेजा जाएगा और उसे देखना है कि जो का रिफ़ंड है रिवाइज्ड में सही आया है, और जो बैलेंस एक्स्ट्रा रिफ़ंड है उसके आ गया है उसके लिए डिमांड निकाली गई है, चेक कर लेना है उसे कि जो नोटिस में डिमांड मेंशन की गई वो सही है, और उसके बाद दोस्तों उसे पे करना है।
तो यहाँ पे पेमेंट कैसे करनी होती है दोस्तों, आपको चालान बनाना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाके करेक्ट असेसमेंट ये चूज़ कीजिएगा उसमें, और जो पेमेंट टाइप है वो 400 सेलेक्ट करनी है, यानी कि टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट। अगर आप डिमांड नोटिस के बाद पे करेंगे तो डिमांड नोटिस का आपको इंतज़ार करना है, क्योंकि आप उसमें जो आपका ब्याज होगा वो भी एक्स्ट्रा आपको पे करना होगा, जो एक्स्ट्रा रिफंड आपको मिल गया है। तो इसलिए आप उसकी इंतज़ार करने के बाद ही टैक्स और रेगुलर असेसमेंट करके आप पे कीजिएगा, ताकि आपकी डिमांड क्लियर हो पाए। अदरवाइज़ आपकी डिमांड आउटस्टैंडिंग आ जाएगी अगर आप अभी उसे पे करेंगे सेल्फ असेसमेंट के तौर पे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति पेमेंट नहीं करेगा, जो उसे एक्स्ट्रा रिफंड मिल गया है, तो उस केस में इंटरेस्ट तो आपका चार्ज होगा ही जब तक कि आप पे नहीं कर देते हैं गवर्नमेंट को। इसके अलावा सरकार पेनल्टी भी लगा सकती है, क्योंकि अगर आप डिमांड नोटिस को 30 डेज़ के अंदर पे नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्शन ले सकता है। तो दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कौन से एक्शन ले सकता है, वो है रिकवरी प्रोसीडिंग के। दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस अमाउंट को रिकवर कर सकता है, टैक्स पेयर के बैंक अकाउंट अटैच कर सकता है, फ्रीज कर सकता है। बैंक को लेटर लिखेगा कि इतनी अमाउंट की रिकवरी करनी है, तो बैंक मैनेजर उतना अमाउंट जो है बैंक अकाउंट से निकाल के आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देगा। दूसरा दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी जो सैलरी इनकम है जहाँ से आपको मिलती है, उस एम्प्लॉयर को भी लिख सकता है कि आपकी इतनी डिमांड है तो उसे रिकवर किया जाए, या फिर प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है, मूवेबल या इमूवेबल। ऐसी पावर इनकम टैक्स ऑफिसर को दी गई है। और दोस्तों अगर फ्यूचर में आपका कोई इनकम टैक्स का रिफ़ंड आना था तो उसे भी ब्लॉक किया जा सकता है इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा। तो जब भी आपका रिफ़ंड बनेगा उसमें से जो आपकी डिमांड होगी आउटस्टैंडिंग उसे एडजस्ट कर लिया जाता है, उसके बाद जो बैलेंस रिफ़ंड है वही रिलीज़ किया जाता है। तो इस प्रकार बहुत सी पावर होती है इनकम टैक्स ऑफिसर के पास रिकवरी करने की। तो आप इंश्योर कीजिए कि जैसे ही आपको डिमांड नोटिस आए तो 30 डेज़ के अंदर आप पे कर दें, अदरवाइज़ दोस्तों आपको अपील फाइल करनी होती है। तो दोस्तों क्या आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न सही फाइल की है, रिफ़ंड सही लिया है या नहीं, इसके लिए आप टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प ज़रूर लें। उसे एक बार रीचेक करा लें कि आपने रिटर्न सही फाइल की है, रिफ़ंड सही लिया है, क्योंकि 31 दिसंबर लास्ट डेट है रिटर्न को रिवाइज़ करने की। उसके बाद आप रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे, और इनकम टैक्स का नोटिस मिलने के बाद आप अपडेटेड रिटर्न भी फाइल नहीं कर सकते हैं। तो उस केस में 200% पेनल्टी लगती है यदि आप इनकम को मिस रिपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार की पेनल्टी ना लगे, उससे पहले ही आप करेक्टिव एक्शन ले लें। और दोस्तों रेगुलर अपडेट के लिए आप CS सतबीर सिंह टैक्सील के टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें। आप सर्च कर लें, और आप हमें व्हाट्सएप चैनल पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें, ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ।